Good morning student and welcome to the biology class. Today we will study about the discovery of DNA, genetic material is DNA and Griffith experiment. स्टूडेंट आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें किस तरह पता चला कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1869 में होती है। फेडरिक मिचर नामी एक साइंटिस्ट जो कि पस सेल की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल से कुछ पेशेंट्स के बैंडेज को कलेक्ट किया और इन बैंडेज को साल्ट सॉल्यूशन में डुबोकर उससे पस सेल को कलेक्ट किया। फिर इस सॉल्यूशन में अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला गया, जिसकी वजह से ये सेल रप्चर्ड हुए और इन रप्चर सेल से एक केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया गया जिसका नाम न्यूक्लिन कहा गया। जब इस न्यूक्लिन का केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि न्यूक्लिन में फास्फोरस मौजूद है। इसके अलावा ये कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शोज करता है, इसलिए इस न्यूक्लिन को बाद में न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। और हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक डीएनए दूसरा आरएनए। इसके बाद चूंकि प्रोटीन सेल में बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है, इसलिए बहुत सारे साइंसदानों का ये कहना था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल्स का रोल अदा करता है। बाद में यह ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि 3 साइंसदानों ने यह साबित कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए होता है। और वो 3 साइंसदान में पहला साइंसदान था ग्रिफ्थ एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो डिप्लोकोकस निमोनिया नामी बैक्टीरिया पर अपनी स्टडी कर रहे थे। उन्होंने स्टडी में पाया कि डिप्लोकोकस 2 तरह का होता है, एक होता है पैथोजेनिक एस स्ट्रेन और दूसरा होता है नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया स्मूथ होता है और उसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कोट मौजूद होता है, जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रफ होता है और उस पर कोई कोट मौजूद नहीं होता। ग्रिफ्थ ने इन दोनों स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे पर इंजेक्ट करके एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे को इंजेक्ट किया तो वो देखा कि चूहा लाइव है। उसके बाद में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब चूहे को इंजेक्ट किया गया तो पता चला कि चूहा डेथ हो गया। उसके बाद में तीसरी बार उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हिट करके किल्ड किया और उसे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में मिक्स कर दिया और ये दोनों का सस्पेंशन चूहे को इंजेक्ट किया गया। चूहा निमोनिया की वजह से डेथ हो गया। जब उन्होंने इस डेड माइस का ब्लड कलेक्ट किया और उसमें मौजूद बैक्टीरिया का ऑब्जर्वेशन किया तो उन्हें पता चला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो चुका है। इस रिजल्ट से यह कंक्लूजन निकाला गया कि यह ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस प्रोटीन की वजह से होता है, यानी प्रोटीन जो है एक जेनेटिक मटेरियल है। मगर यह ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि 3 साइंसदान अवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने एक नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये पता चलाया कि इस बायोकेमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इन साइंटिस्ट ने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, यानी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके चूहे को इंजेक्ट किया और डेड माइस से ब्लड को निकालकर उसे प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को आइसोलेट करके ट्रांसफॉर्मेशन के कॉज को मालूम किया। उन्होंने इसके लिए भी 3 एक्सपेरिमेंट करे। पहले एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, उसको किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया और उसके अंदर प्रोटीज नामी एंजाइम को ऐड किया और चूहे को इंजेक्ट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चूहा डेड हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, उसको एस स्ट्रेन किल्ड बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया और उसके बाद में दूसरा एंजाइम आरएनए मिक्स करने के बाद चूहे को इंजेक्ट किया गया और ऑब्जर्वेशन किया गया तो मालूम पड़ा कि चूहा डेड हो गया। ये दोनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्रोटीन और आरएनए दोनों भी
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसके बाद इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। आरस्टेन लाइयोबैक्टीरिया को एसिस्टेंट किल्ड बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके उसके अंदर डीएनए को ऐड किया गया और चूहे को इंजेक्ट किया गया। तो रिजल्ट ये हुआ कि चूहा माइस लाइव था। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। फाइनली इन 1952 में दो साइंसदान अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने ये कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस और बैक्टीरिया का यूज़ किया। हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है। बैक्टीरिया सेल इस इंसर्टेड डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट और डुप्लीकेट करता है और उससे बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेज वायरस पैदा होते हैं। हर्शी और चेज ने इसकी मदद से डीएनए ही बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है ये मालूम किया। उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज वायरस को दो अलग अलग मीडियम में ग्रो किया। एक मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मौजूद था, जबकि दूसरे मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर मौजूद था। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज वायरस पैदा हुए उनके डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मौजूद था और इसका प्रोटीन कोड नॉन रेडियो एक्टिव था, जबकि दूसरे मीडियम पर ग्रो बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था और डीएनए इसका नॉन रेडियो एक्टिव था। इसके बाद ये दोनों रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज वायरस से ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया और जब इन्फेक्टेड बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफेज वायरस कलेक्ट किया गया और उसका ऑब्जर्वेशन किया गया कि जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज वायरस से इन्फेक्ट किया गया था उसमें पैदा होने वाले तमाम बैक्टीरियोफेज वायरस नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि दूसरी तरफ जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले बैक्टीरियोफेज वायरस से इन्फेक्ट किया गया था उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला गया कि प्रोटीन इज़ नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरिया फेज वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि डीएनए बैक्टीरियोफेज वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है और ये ही जेनेटिक मटेरियल है। इस तरह तीनों एक्सपेरिमेंट ने ये बात साबित कर दी कि डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।